क्लास 10th। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें छोटी छोटी बातें जो बताऊंगा टोटली टारगेट रहेगा 2025 और 26 के बोर्ड एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टस को देखते हुए उसकी डिफरेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले आज मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू सॉल्व द सीरीज टाइप क्वेश्चन एंड द पैरेलल टाइप क्वेश्चंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी हाल में आप लोग उसके साथ मैं लॉन्ग वीडियो में ओम्स लॉ का जिक्र किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यस और नो। जिसमें आपको मैंने समझाया था कि V इज इक्वल टू क्या होता है IR, वेयर द R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I। आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना बस ध्यान में रखना है कि सीरीज के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है 1 अपॉन R1 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये सब डाटा अगर आपको ध्यान में है तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह सीरीज में सर्किट है, ठीक है, एक से ज्यादा सर्किट अगर सीरीज में है और सीरीज अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में अगर है, तो अगर ये R1 है और ये R2 है तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2। अगर आपको इसका पूरा फुल वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में आप इसको कंप्लीट वीडियो आपको ओम्स लॉ के द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो में। अब आइए यहाँ पर, अगर यही चीज अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले, अगर दो रेजिस्टेंस आपको कैसा देखने के लिए मिले, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले कुछ इस तरीके से, तो जब भी अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है तो बेटा ध्यान में रखना कि जो वाई फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरह से वाई दिखने के लिए मिलेगा। वाई मतलब यूं करके करंट आ रहा है और वाई फॉर्मेशन में देखने के लिए करंट मिलेगा, जिसमें एक वैल्यू R1 रहेगा और एक वैल्यू क्या रहेगा R2। तो ऑब्वियस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम रिलेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं तो पैरेलल में लिखते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। इज इट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कई सारे सर्किट आ रहा है कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस में, सही सारे प्रोसेस में आ रहा है। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में करंट अगर फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में अगर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आपसे बोला टोटल रेजिस्टेंस बताओ, और हर रेजिस्टेंस मान लो 2-2 ओम का है, हर रेजिस्टेंस अगर मान लो 2-2 ओम का, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस है नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 लाइक दैट। इस तरह से लिखते चलोगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लूँ, दो रेजिस्टेंस को अगर मैंने पैरेलल ले लिया, मान लीजिए पैरेलल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बना लिया, और अगर मैंने वैल्यू ले लिया 2 और 2, तो उसको सॉल्व करूंगा कैसे? तो 1/2 प्लस 1/2, ध्यान रखिएगा 1/2 प्लस 1/2 रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट आएगा 1/R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/2। द नेट रेजिस्टेंस बिकम्स द 1 ओम। इस बात को ध्यान रखिए। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।